दूसरी वो पार्टी है जिनको बीजेपी का एजेंट और आरएसएस कहा गया, का भी एजेंट कहा गया। अजय राय के बयान लगातार आ रहे हैं फराज किदवई जी, और वो बंद नहीं हो रहे हैं। आपकी पार्टी को तो भला बुरा कह ही रहे थे, और आपकी पार्टी भी व्यापक गाली गलौज उनके साथ कर चुकी है। अब आया है बयान कि केजरीवाल भी ऐसे ही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये अलायंस अपने अस्तित्व को कहाँ पर बरकरार रख पाएगा? देखिए ब्रजेश जी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कही कि बिग नेशनल इंटरेस्ट में दोनों पीड़ित हैं। ये अलायंस जरूरी है। बड़े नेशनल इंटरेस्ट में लड़ाई बड़ी है 2024 की, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अभी से नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन ब्रजेश जी, अभी आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा इंडिया गठबंधन में जो है वो लोकतंत्र है। इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह जो इनका जो एनडीए अलायंस है उसकी तरह ऑटोक्रेसी नहीं है कि माननीय मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कुछ कह दिया तो सब लोग चुप बैठ जाएंगे। लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं ब्रजेश जी कि आपने अभी कांग्रेस के आला कमान की बात कही, तो मुझे लगता है कि इनके आला जो लोग हैं उनके हाथ में कमान नहीं है और अजय राय जी की जबान में लगाम नहीं है। ये देखना पड़ेगा, जरूरी है। क्या ये अजय राय का स्टेटमेंट है या दिल्ली की सहमति है? मैंने आपको बोला तो कि मुझे तो लगता है कि इनका जो आला कमान है उसके हाथ में कमान ही नहीं है, और अजय राय जी की ऐसी खुशफहमी आपको क्यों है? वो इसलिए कि अजय राय जी की जबान में लगाम नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि वो उन्हें रोका गया है लेकिन वो फिर बोल रहे हैं? आपको किसने कही है बात? नहीं, अगर मान लीजिए उनको रोका गया होता तो फिर वो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे बयान देते। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो वही तो मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि इनके आला के हाथ में कमान है ही नहीं। भाई, अजय राय के बयान को अगर साइडलाइन करना है तो दिल्ली से एक बयान आ जाए, अजय राय के बयान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम दिल्ली ने कोई बयान दिया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ब्रजेश जी कि इनके जो टॉप लीडरशिप है, इसका मतलब उनकी से है कि नहीं है, ये कांग्रेस को रिव्यू करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक और चीज कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। देखिए अलायंस क्या है? अलायंस ये है कि आप हमारी मदद एक जगह करिए, हम आपकी मदद एक जगह करें। लेकिन आप आज ये कर क्या रहे हैं? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आप हमारे जो पुराने एमपीज हैं उनको आप तोड़ रहे हैं। तो इनकी जो चिरकुट मोडस ऑपरेंडी है, उससे इनकी जो चिरकुट मोडस ऑपरेंडी है, चिरकुट मोडस ऑपरेंडी, ओके, उसको देखना पड़ेगा कि आप हमारे सांसदों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यही तो करती है, मोडस ऑपरेंडी भारत। पर मुझे एक बात बताइए, आप भी तो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत धोखेबाज पार्टी है, बहुत चालू पार्टी है, इसका क्या मतलब है? तो हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं ब्रजेश जी, हम क्या कहेंगे? कांग्रेस को वोट मत देना ये क्यों कह रहे हैं? आप कहीं अपने लिए मांग सकते थे ना, इनको ना देना। ब्रजेश जी, जब हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दे देना, हम कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को। पर आप तो ये कह सकते हैं ना, साइकिल को दे देना, आप कांग्रेस की चर्चा ना करते। आप तो कांग्रेस को वहां अपमानित कर रहे हैं ना। हम अपमानित बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी वाली मोडस ऑपरेंडी है? ब्रजेश जी, आप ये देखिए कि गठबंधन इतिहास में और गठबंधन राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। 2017 में जब कांग्रेस के साथ हमने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, और कांग्रेस की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, हमने 110 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी और हमने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा। रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, वो बात अलग है। आज देखिए 2019 में ब्रजेश जी, हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और आधी से ज्यादा सीटें हमने बहुजन समाज पार्टी को दी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस ताकत में आ रही है, या कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो रही है 5 राज्यों में, या थोड़ा जनाधार बढ़ा है तो अब आप लोग की बाह मरोड़ रही है? नहीं, मुझे ये लगता है, या आप आंखें तरेर रहे हैं कांग्रेस से? समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जो हैं वो बड़े सीधे साधे लोग हैं, आम ये वाली बात तो ना करो, बाकी सब बात मान ब्रजेश जी। देखिए ये वाली बात नहीं माननी, सीधे साधे वाली बात मत करो। जी ब्रजेश जी, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को